चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं AWS का लेक्चर नंबर 4। और आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्या मीनिंग है इसका? क्लाउड डिप्लॉयमेंट करने का कौन कौन सा मेथड होता है, ये बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जो बंदा सोल्यूशन आर्किटेक्ट की प्रोफाइल में जाना चाहता है इंडस्ट्री में। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपने टॉपिक को। और टॉपिक यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ठीक है, तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल आपको चार मॉडल मिलेंगे। एक आपको मिलेगा प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। एक आपको मिलेगा पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट जिसको मैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट बोलता हूँ। जो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है मैं उसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलता हूँ। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ब्रैकेट में। थर्ड आपका कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और फोर्थ आपका है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। क्लियर? ये चार मॉडल आपको मिलेंगे। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट जिसको मैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट बोलता हूँ, कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट बताऊंगा क्या होता है ये, और हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट समझाना है आज। आप ये चारों डिप्लॉयमेंट को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल से, तो आपको पहले एक टर्म्स क्लियर होना चाहिए। वो टर्म्स है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड। जब आपका ये वर्ड अगर आपको क्लियर है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप ये चारों मॉडल्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो समझते हैं पहले हम लोग व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग को। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्लाउड, तो क्या बोलोगे आप? कोई आपसे पूछे व्हाट इज क्लाउड, क्या बोलोगे? तो क्लाउड का मतलब होता है बादल। समझ में आ रही है? और कुछ नहीं है। क्लाउड मीन्स आप स्कूल में कॉलेज में यही पढ़ते आए हो ना, क्लाउड मीन्स बादल। तो क्लाउड मीन्स आज भी बादल है। बट क्लाउड के साथ, बादल के साथ ये कंप्यूटिंग वर्ड क्यों ऐड किया गया? तो पहले कंप्यूटिंग वर्ड समझो। कंप्यूटिंग क्या है? तो कंप्यूटिंग क्या होता है पता है? समझाता हूं, देखो। अगर मैं आपके सामने एक कंप्यूटर ऐसे रख दूं, अगर मैं आपके सामने एक कंप्यूटर ऐसे रख दूं और आपसे पूछे कि व्हाट इज दिस, तो पता क्या बोलना? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बस। बट जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करके इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करते हैं, डेटा मैनिपुलेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग। इसको कंप्यूटिंग कहा जाता है। कंप्यूट, कंप्यूटिंग किसको? जब डेटा मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग होने लग जाता है, काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो इसको कहते हैं कंप्यूटिंग। समझ आई? तो क्लाउड मींस बादल, कंप्यूटिंग मींस एक कंप्यूटर पे जब प्रोसेसिंग स्टार्ट, डेटा मैनिपुलेशन स्टार्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग। इसको कंप्यूटिंग कहते हैं। अब क्लाउड के साथ कंप्यूटिंग क्यों जोड़ा गया, समझना बात को, थोड़ा वेट करो। तो आईटी इंडस्ट्री में कंप्यूटिंग जो है वो किसको कह रहे हैं हम लोग?
डेटा मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग कहते हैं। अब कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटिंग की सर्विसेज भी आपको डिफरेंट डिफरेंट वे से मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड में मिलती हैं। इसीलिए कंप्यूटिंग के भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे क्लाउड को डिप्लॉयमेंट करने के 4 मॉडल मैंने साइड में लिखे, 4 मेथड। ऐसे कंप्यूटिंग की सर्विस को लेने के लिए भी बहुत सारे मेथड है। कौन कौन से मेथड से आप कंप्यूटिंग की सर्विस ले सकते हो? सबसे पहला मेथड है डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, ठीक है। दूसरा मेथड है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्या? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तीसरा मेथड है आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग। फोर्थ मेथड है आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। और फिफ्थ मेथड है आपका लेटेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। समझना बात को ध्यान से। कंप्यूटिंग मैंने आपको क्या बताया? किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करके जब आप उस पर डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करने लग जाते हैं, दैट इज द कंप्यूटिंग, है ना। कंप्यूटिंग की सर्विस को लेने के 5 मेथड है। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। समझाता हूं। आईटी इंडस्ट्री में जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था, तो उस कंप्यूटर से अगर आप कंप्यूटिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर के सामने अवेलेबल होना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा। एक डेस्क में बैठकर आप ले सकते थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि आपका कंप्यूटर इस कमरे में है और आप किसी दूसरे कमरे में जाओ और वहां से बैठकर आप इस कमरे में रखा हुआ कंप्यूटर से कंप्यूटिंग की सर्विस गेट करो। रिमोटली सिस्टम नहीं था उस टाइम। तो कंप्यूटर से कंप्यूटिंग की सर्विस लेने के लिए हमें डेस्क में बैठकर ही ले पाते थे। तो इसको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल में डाल दिया गया, हिस्सा बना दिया गया। क्योंकि रिमोट जैसा कुछ सिस्टम था नहीं, नेटवर्किंग थी नहीं। समझ आई? तो इसको बोला गया डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। बट कुछ सालों के बाद ऐसा होने लगा कि ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है। 4 कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में हमने कोई सर्विस कॉन्फ़िगर किया और ये चारों कंप्यूटर उससे सर्विस ले रहे हैं, इससे सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस देने वाले को कहा जाता है सर्वर, सर्विस लेने वाले को कहा जाता है क्लाइंट। समझ आई? सर्विस देने वाले को सर्वर और लेने वाले को क्लाइंट। तो सर्वर कंप्यूटर और क्लाइंट के कंप्यूटर मिलकर यूज होने लगे, तो इसको कह दिया गया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। आज भी इंडस्ट्री में यूज होता है। बट इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक कुछ तो होगा, तभी तो नेक्स्ट मॉडल आया क्लस्टर कंप्यूटिंग। इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये सर्वर है, इस सर्वर की कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशंस होगी। अब कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक बार में कितने क्लाइंट उसके पास सर्विस लेने आ सकते हैं। चलो मान लो इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि 4 क्लाइंट को एक बार में झेल रहा है। कल को और भी क्लाइंट अगर आना स्टार्ट कर दें, कल को और भी क्लाइंट अगर आना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा? सब लोग एक साथ इस सर्वर के पास चले जाएंगे, सर्वर हो जाएगा बॉटलनेक, हैंग। तो इसका सोल्यूशन क्या होता था? सोल्यूशन ये है कि सर्वर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड किया जाता था। और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को अगर अपग्रेड करना है तो डाउन टाइम लेना पड़ता था। और ये डाउन टाइम लेना ही ड्रॉबैक था। डाउन टाइम मतलब वेबसाइट बंद है। जैसे आज भी आप इंडियन बैंक की देखो, है ना, एसबीआई जैसे बैंक की वेबसाइट आज भी आपको रात को 2 बजे डाउन मिलेगी कभी कभी। एक मिनट रुको, आज भी आपको क्या होती है? डाउन मिलती है। क्लियर?
तो इस ड्रॉबैक को कैसे खत्म किया जाए? इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए आपका सॉरी, तो इस डाउन टाइम को खत्म करने के लिए, इस डाउन टाइम को खत्म करने के लिए क्लस्टर कंप्यूटिंग को लाया गया आईटी इंडस्ट्री में। क्या? क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता था कि ये सारे क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्टेड है। कल को अगर और भी क्लाइंट ऐड होते हैं हमारे पास, कल को हमारे पास और भी क्लाइंट ऐड होते हैं, तो हम इस सर्वर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके बाजू में एक और सर्वर लगा देंगे, जो सर्विस इसमें चल रही थी सेम सर्विस इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहां पर हम लोग लोड बैलेंसर जैसी डिवाइस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लोग यहाँ पर लोड बैलेंसर जैसी डिवाइस लगाएंगे। ठीक है, लोड बैलेंसर जैसी डिवाइस लगाएंगे, और क्लाइंट को बोलेंगे कि आप सर्वर से कनेक्ट डायरेक्ट मत हो, आप लोड बैलेंसर से कनेक्ट हो। किससे हो? लोड बैलेंसर से। किससे कनेक्ट हो? लोड बैलेंसर। ठीक है, और लोड बैलेंसर के बैकएंड में दोनों सर्वर्स रहेंगे। तो अब मान लीजिए पहले हमारे पास एक सर्वर था, तो ये चार क्लाइंट लोड बैलेंसर पे आते, तो लोड बैलेंसर के बैकएंड में एक ही सर्वर है, तो सारी ट्रैफिक एक सर्वर पे जा रही थी, एक सर्वर मैनेज कर रहा था। लेकिन जब क्लाइंट ज्यादा हुए तो एक सर्वर मैनेज नहीं कर पा रहा था, हमने एक और सर्वर तैयार किया, सेम एप्लीकेशन इसमें भी कॉन्फ़िगर किया जो इस पे थी। अब लोड बैलेंसर 50% ट्रैफिक इसको देगा, 50% इसको देगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। कल को और क्लाइंट आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर एक और सर्वर तैयार करेंगे, लोड बैलेंसर के बैकएंड में ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, ट्रैफिक इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगी। तो जब एक सर्वर, एक से ज्यादा सर्वर मिलकर एक ही सर्विस दे रहे होते हैं, जैसे कंपनी में होता है ना, 5 बंदों की टीम एक ही सर्विस दे रही है, मतलब ग्रुपिंग में काम चल रहा, और ग्रुप को ही कहा जाता है क्लस्टर। तो 3 सर्वर मिलकर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको कहा जाता है क्लस्टर। और क्लस्टर कंप्यूटिंग के आने से डाउन टाइम नहीं होता, क्योंकि लोड बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउन टाइम लेना ही नहीं है, बाजू में सर्वर तैयार करो, ऐड कर दो। और आजकल तो क्लाउड में ऑटो स्केलिंग मिलती है, तो अपने आप ऐड हो जाती है। समझ आ गई? तो ये था हमारा क्लस्टर कंप्यूटिंग। अब समझते हैं ग्रिड क्या होता है। अब मान लो ये पूरा का पूरा हमने क्लस्टर सेटअप जो लगाया वो किसी एक लोकेशन में लगाया, इंडिया में लगाया हमने। ठीक है, किसी एक लोकेशन में हमने तैयार किया इंडिया में। अब ये जो क्लस्टर है, अब मान लो ये जिस बिल्डिंग में हो गया, अगर इस बिल्डिंग में कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो तब तो डाउन टाइम होगा, तब तो बिल्कुल डाउन टाइम होगा। पूरी बिल्डिंग में, आपके एरिया में, पूरे कैंपस में नेचुरल डिजास्टर आ गया तो डाउन टाइम होगा, बिल्कुल होगा, फिर तो क्लस्टर भी कोई काम करेगी। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए कंपनी क्या करती थी, अपना एक सेटअप अगर इंडिया में लगाई है तो सेम वही सेटअप वो सिंगापुर में जाके लगाएंगे, सेम वही सेटअप वो यूरोप में जाके लगाएंगे। उसके बाद तीनों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से कनेक्ट कर देंगे कि अगर इंडिया में कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है तो सिंगापुर वाला डेटा सेंटर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा, यूरोप वाला रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देखा जाए तो ये तीनों जब आपस में कनेक्टेड है तो आपको एक ग्रिड नेटवर्क जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। और ग्रिड कंप्यूटिंग के आने से आपको जियो लोकेशन बेस रिडंडेंसी मिलने लगी, एक लोकेशन खत्म तो दूसरे लोकेशन में सर्विस चल रही है। समझ में आ गई? तो क्लस्टर और ग्रिड बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में आज भी यूज होता है, हर इंडस्ट्री यूज करती है। और क्लस्टर और ग्रिड कॉन्सेप्ट को, क्लस्टर और ग्रिड कॉन्सेप्ट को यूज करके क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाया गया है। समझाता हूं कैसे, ध्यान से समझना। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे डिजाइन किया गया मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन से मॉडल हमने डिस्कस कर लिए? डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, क्लाइंट सर्वर
कंप्यूटिंग ग्रिड क्लस्टर कंप्यूटिंग, फोर्थ आपका हो गया ग्रिड कंप्यूटिंग, और फिफ्थ आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे बनाया गया मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी छोड़ो, एक पर्सन से स्टार्ट करता हूँ। ये मान लो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है। मैं इस लैपटॉप में ये मेरे लैपटॉप की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस मान लो 32 GB रैम है, 1 TB की हार्ड ड्राइव है, और 16 कोर का CPU लगा हुआ है। मैं इसको यूज़ करने के लिए डायरेक्ट विंडो 10 डाल के यूज़ कर सकता हूँ, है ना। लेकिन मैंने इसके ऊपर पहले हाइपरवाइजर डाला। क्या डाला? हाइपरवाइजर, VMware जैसा चीज़। तो जैसे मैंने इस पर हाइपरवाइजर डाला, इसका मतलब होता है कि मैं इस सारे हार्डवेयर को एज अ वर्चुअलाइज डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने हाइपरवाइजर डाला। हाइपरवाइजर डालने के बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे VM बना सकता हूँ, ऐसे छोटे 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 VM बना सकता हूँ, है ना। छोटे छोटे VM बना सकता हूँ, हर एक VM को 1 1 GB दे दूँ, उस पर अपना इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूँ इस तरीके से, और यहाँ पर एक ऐसा वेब सर्वर लगा दूँ, यहाँ पर एक वेब सर्वर लगा दूँ, वो इससे कनेक्टेड हो, और मार्केट से DNS बाय कर लूँ, और यहाँ पे DNS होस्टिंग कर लूँ इस तरीके से, www.technicalcloudknowledge.com, और SSL सर्टिफिकेट वगैरह लगा दूँ, तो ये इस तरीके से बन जाएगी पूरा। और फिर मैं आपको बोलूँ कि आप इस पोर्टल पे जाओ। इस पोर्टल पे जाने के बाद आपको एक डैशबोर्ड खुल के आएगा, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद, अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, और बने बनाए आपको VMs मिल जाएंगे, विंडोज सर्वर बेस, लिनक्स बेस मिल जाएंगे आपको, 1 GB 2 GB के मिल गए आपको ऐसे VMs। आप उस VM को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, SSH करके उसमें अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। और मैंने आपको बोला कि ये जो VM है, ये वर्ल्ड में किसी भी लोकेशन से आप एक्सेस कर सकते हो। किसी भी लोकेशन से एक्सेस करने का मतलब होता है कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसे मैंने आपको बोला। बढ़िया, आपको मजा आने लगा। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो वर्ड है ना, ये कैसे बना पता है आपको? अब मैंने आपको VM दिया, तो कंप्यूटिंग की सर्विस मैं आपको दे रहा हूँ। अब मैं आपको जो कंप्यूटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, ये वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन से एक्सेस हो रही है। तो इसके आगे क्लाउड क्यों ऐड हुआ पता है? जिस तरीके से क्लाउड मीन्स बादल, जिस तरीके से बादल आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी दिखाई देता है ना, तो इसको ना बादल के साथ को रिलेट किया गया कि हम कंप्यूटिंग की सर्विस भी कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके से बादल दिखाई देता है। तो अगर मैंने आपको बोला कि वर्ल्ड में कहीं से भी आपको एक्सेस हो सकता है, तो मतलब वैसे ही हो गया, ये बादल की तरह ही, इसलिए इसका नाम रखा गया क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से डिजाइनिंग किया पूरा का पूरा, और दे दिया मैंने। अब आपने मेरी VM यूज करके एक्सेस करने लगे। अब मैंने आपको जो VM दिया है उसकी मैं सिक्योरिटी देना चाहता हूँ कि कभी डाउन टाइम नहीं होगा, तो मुझे क्लस्टर लगानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने बोला कि अगर कब सिक्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि कभी डाउन टाइम नहीं होगा, तो मान लो जिस बिल्डिंग में मैंने सेटअप किया है, वो कभी नेचुरल डिजास्टर होगा, तो उसकी रिकवरी के लिए मुझे डिफरेंट कंट्री में लगाना पड़ेगा, तो मतलब मैं ग्रिड कंप्यूटिंग भी में भी चला गया। तो क्लस्टर और ग्रिड मिलाकर मैंने एक नया सर्विस दिया कंप्यूटिंग की। कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ मार्केट में लोगों को, और बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से बादल आपको पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है, ऐसे कंप्यूटिंग मिलेगा, तो नाम पड़ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देने वाली बहुत सारी कंपनी आ गई, अमेजोन आ गई, ये आपको दे रही है, माइक्रोसॉफ्ट वाले दे रहे हैं, गूगल वाले दे रहे हैं, ये सब यही दे रहा है, और हर एक सर्विसेज देने लग गए जो IT इंडस्ट्री में यूज होती है। समझ आ गई? अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, जरूरी नहीं कि अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल वाले दे रहे हैं। आप अगर ऑन प्रोमाइसेस में भी सेटअप लगा रहे हो, क्लस्टर और ग्रिड को यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग में ही बैठे हुए हो। बट फर्क सिर्फ ये है
कि वो चीज जो आपने सेटअप लगाया है क्लाउड क्लस्टर और ग्रिड, वो सिर्फ आप अपने लिए यूज कर रहे हो, आप मार्केट में किसी को एज अ रेंटेड नहीं दे रहे हो। रेंटेड क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। बट ये जो अमेजोन वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये तो बेसिकली इसी बिजनेस पे आ गए। ये बोल रहे हैं कि हम इतनी ह्यूज कैपेसिटी में सेटअप को लगाएं कि हम रेंटेड दे रहे हैं, रेंट में दे रहे हैं लोगों को, है ना। अब एक XYZ नाम की कंपनी है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में पूरा डेटा सेंटर लगाए, क्लस्टर लगाए, ग्रिड लगाए और सबको रेंटेड दे और बोले कि अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड बोलने का मतलब है अच्छा ह्यूज कैपेसिटी लगाना पड़ेगा, अच्छा खासा पैसा होना पड़ेगा। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट कई 50 साल पहले से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि नया टर्म्स है कि अमेजोन वालों ने लाया तो ही क्लाउड कंप्यूटिंग आपको मिला, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने लाया तो ही आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मिल रहा, गूगल वालों ने लाया तो ही क्लाउड कंप्यूटिंग मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब से इंडस्ट्री में क्लस्टर और ग्रिड का कॉन्सेप्ट यूज होना स्टार्ट हुआ, तब से क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है। बस फर्क ये था कि उस टाइम पर सिर्फ लोग अपने कंपनी अपनी यूज के लिए लगाती थी, एज अ रेंटेड किसी को नहीं दे रही थी। लेकिन उसको बिजनेस में बदल दिया गया। अमेजोन ने इतना पैसा था कि पूरा वर्ल्ड में लगा के उसे रेंटेड देना स्टार्ट कर दिया गया। तो लोगों के दिमाग में क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड फिर क्लिक करना लगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में। तो अब ये 4 मॉडल समझेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, स्पेस चाहिए हमें। चलो, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में मैंने आपको पहला क्या बताया, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने वही वाला कॉन्सेप्ट है कि क्लस्टर और ग्रिड था तो आपने पहले से ऑन प्रीमिसेस में अपना डेटा सेंटर लगा के चला रहे थे। जैसे मान लो यहाँ पर एक XYZ नाम की कंपनी है जो कंप्यूटिंग की क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस लेना चाहती है। तो उसने क्या किया, अपनी बिल्डिंग में पूरा सेटअप लगा दिया, क्लस्टर लगा दिया, डिफरेंट लोकेशन में जाके ग्रिड भी लगा दिया। सिर्फ खुद यूज कर रहे हैं और किसी को रेंटेड नहीं दे रहे, और अपने लिए यूज कर रहे हैं पूरा सेटअप लगा के। तो ये जो पूरा सेटअप लगा है, यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, जो कंप्यूटिंग की सर्विस यहाँ पे रन कर रहे हैं, उस कंप्यूटिंग की सर्विस भी आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो। तो ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। बट ये कौन सा डिप्लॉयमेंट मॉडल हुआ? ये आपका हो जाता है प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है, इसको कौन लोग यूज करते हैं? इसको पुरानी जनरेशन के लोग यूज करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्राइवेसी की नीड होती है, वो लोग यूज करते हैं। हालांकि प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो प्राइवेसी आपको डिफरेंट मॉडल में भी मिलती है। बट फर्क यहाँ पर ये होता है कि कई लोगों का माइंड जो होता है वो अपडेट नहीं रहता, वो पुरानी चीजों से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है, या कई सालों से आपके डेटा सेंटर ऑलरेडी ऑन प्रेमिसेस में चल रहे थे, तो वो लोग प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब सिर्फ यही यही होता है कि आपने अपनी बिल्डिंग में अगर अपना डेटा सेंटर लगाया है, सारी रिसोर्सेज आपकी बिल्डिंग में चल रहे हैं, तो दैट इज द प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्यों बोला? क्योंकि क्लाउड की तरह ये भी है। आपका अगर आपकी बिल्डिंग में कोई डेटा सेंटर है तो आप उसको भी एक्सेस पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी कर लेते हो। मैं अगर सिंगापुर में गया तो वहां से भी मैं भी VPN के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब कंप्यूटिंग सर्विस तो ले रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा। बट ये जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, क्या है? प्राइवेट है, आपकी बिल्डिंग के अंदर। तो पुरानी जनरेशन की कंपनीज को अभी भी प्रेफर्ड करती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जिनके पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो लोग यूज़ करते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या होता है? अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप लगाओ, आप अपना प्राइवेसी मेंटेन करो। आप कोई ये मेथड अच्छा लगता है, आप बहुत ह्यूज टीम यूज़ करना चाहते हो, तो आप यूज़ करो। इसका ड्रॉबैक देखो उन लोगों को होता है जो न्यू जनरेशन की कंपनियां होती हैं। न्यू जनरेशन की कंपनी मतलब जो कोई नई नई कंपनी स्टार्टअप हुई और किसी थर्ड पार्टी कंपनी के लिए डेटा सेंटर लगाती है, और किसी थर्ड पार्टी कंपनी के लिए अगर डेटा सेंटर लगाए और प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मेथड को अगर यूज करती है, तो लॉस क्या है? देखो, लॉस ये कि पूरा सेटअप लगाने मान लो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गए। कल को हमने जिस क्लाइंट के लिए लगाया, क्लाइंट 6 महीने के बाद उसका काम नहीं चलता है, या बिजनेस ब्रेक होता है, या फिर कुछ एग्रीमेंट्स नहीं बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक होता है, तो आपका 2 करोड़ रुपए गया। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के प्राइवेट
क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को यूज करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी टीम भी बड़ी रखनी पड़ती है, पूरा फिजिकल सब कुछ मैनेज करना, राउटर स्विचेस सब कुछ A to Z, मेंटेनेंस, बिलिंग, ठीक है, मेंटेनेंस, आए दिन आपके हार्डवेयर डाउन होते रहते हैं, पावर सिस्टम, यूपीएस सिस्टम, एसी, एयर कंडीशन, सब कुछ देखना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड, बिल्डिंग, A to Z, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। बट धीरे धीरे लोग अपग्रेड हो रहे हैं और प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल से पीछे हटते जा रहे हैं। अपग्रेड कौन हो रहे हैं? जो अपडेटेड लोग हैं वो जल्दी इसको छोड़ रहे हैं, जैसे यूरोपियंस की बात करें, अमेरिकन की बात करें, ठीक है, ये लोग चीजों को, रियलिटी को समझ रहे हैं और प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल से निकलकर बाहर जा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी कुछ साल पहले देखा था कि फॉर्ड नाम की कंपनी का पूरा डेटा सेंटर में आग लग गया था, फिजिकल था तो काफी लॉस हुआ, ठीक है। तो लोग इसको छोड़ रहे हैं, बट अभी भी अगर हम बात करें ओल्ड जनरेशन के लोगों की, तो वो लोग अभी भी इसको पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट को प्रेफर करती हैं और उसी को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उन्हें नई चीजें पता भी नहीं, अपग्रेड चीजें जानना भी नहीं चाहते, उनके पास इतना टाइम भी नहीं कि नई चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करके और चीजों को अपग्रेड करना। सेम काइंड ऑफ थिंग ऐसा होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत से लोग ओल्ड जनरेशन के लोग होते हैं जो पुरानी चीजों को नहीं छोड़ पाते हैं, बट आगे बढ़ने के लिए आपको नई चीजों को एक्सेप्ट करना ही है। जस्ट जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक विलेज में रहने वाला बंदा बहुत धार्मिक तरीके से रहता है, बहुत सारी चीजों को, धर्म को फॉलो कर रहा है, बट वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो जो धार्मिक चीजें हैं वो उसको एक बाउंड्री के अंदर रखती है, ठीक है। और वहीं पर एक बंदा मेट्रो सिटी में रहता है और एकदम ओपन रहता है, ओपन माइंडेड है, हर चीजों को एक्सेप्ट करता है, हर चीजों को लर्न कर रहा है, वो बंदा आगे निकलता है। तो सेम वैसे ही है, यूरोपियंस, अमेरिकन चीजों को, रियलिटी को समझ रहे हैं और इस मॉडल को छोड़ के आगे जा रहे हैं। अगला मॉडल पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट लेके जा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ लग गई। तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर आपने अपनी बिल्डिंग के अंदर सब कुछ सेटअप किया तो आपकी एक प्राइवेट प्लेस में, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अब क्लाउड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसके अंदर चल रही है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस हो रहा है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, तो इसको कहते हैं प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अब अगला आता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या होता है कि, इसको मिटा देता हूँ पहले। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अमेजोन की कंपनी ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर लगाया और आपको बोला सर्विसेज दे रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने बैकएंड में पूरा का पूरा फिजिकल सेटअप लगाया, पूरा का पूरा फिजिकल डेटा सेंटर लगाया, उसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर इंस्टॉल कर दी, यहाँ पर अपना उन्होंने वेब सर्वर रखा, जस्ट काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे उन्होंने अपना डीएनएस रखा, ठीक है। और फिर बोला कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, डैशबोर्ड में जाइए और आप पूरा का पूरा डेटा सेंटर तैयार कर सकते हैं एज अ वर्चुअली, क्लिक क्लिक करके, जो भी आप क्लिक क्लिक करेंगे बैकएंड में एज अ फिजिकल तैयार होगा, और उसके अंदर आप अपने पूरा डेटा सेंटर लगाना, जस्ट काइंड ऑफ वही जैसे आप फिजिकल पे लगा रहे थे, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप ऐसे AWS पे आते हैं और एक आप यहाँ पे बाउंड्री, वर्चुअल बाउंड्री लेते हैं, और वर्चुअल बाउंड्री लेके जैसे आप फिजिकल बिल्डिंग होती है ऐसे यहाँ पे वर्चुअल बाउंड्री होती है, और यहाँ पर आप पूरा सेटअप लगाते हो ऐसे करके। तो पूरा सेटअप आप लगाते हो, जैसे आपने पूरा सेटअप लगाया, ये सेटअप आपका चल रहा है। अब हो सकता है कि बाजू में किसी और कंपनी ने अपना वर्चुअल बाउंड्री लगाकर अपनी चीजें सेटअप चला रहे होंगे, इस बाजू में कोई कोई और कंपनी ने अपना सेटअप चला रही होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्लेस के अंदर मैं भी हूं, एक कंपनी, एक और कंपनी है, दूसरी कंपनी भी, तीसरी कंपनी है, काइंड ऑफ एक पब्लिक प्लेस में आप बैठे हुए हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, बट मैं इसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट बोलता हूँ, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में तो जाते हो बट वहां पर एक वर्चुअल बाउंड्री लेते हो पहले, फिर आप सेटअप लगाते हो, ठीक है। तो मैं इसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट पता है क्यों बोलता हूँ? जैसे
मान लो आप अगर नोएडा में हो, ये पूरा नोएडा का एरिया है, ये पूरा नोएडा का एरिया, ठीक है। अब इस नोएडा के एरिया में मान लो ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग है। अब मेरी बिल्डिंग के अंदर मैंने डेटा सेंटर लगाया, बाजू में किसी और की बिल्डिंग भी होगी ना, तो किसी और का डेटा सेंटर भी लगा है, तो ये भी तो पब्लिक प्लेस है। बट यहाँ पर फिजिकली प्राइवेट हो रहे हो, यहाँ पर वर्चुअली प्राइवेट हो रहा हो, एक ही बात है। हालांकि कोई भी आप पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट अगर आप यूज करते हो तो आपका डेटा भी कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कंडीशन होते हैं, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है हर एक चीज का। और कोई भी ट्रैफिक अगर आती है तो पूरे इसके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, सब कुछ पकड़ा जाता है। तो इसको कहा जाता है पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। जो हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर, जब भी हम लोग एडब्ल्यूएस यूज करते हैं या एजोर यूज करते हैं या गूगल क्लाउड यूज करते हैं, तो हम लोग अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट ही यूज करते हैं, जिसको मैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट बोलता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आए और सीधे रिसोर्सेज बना लिया, ऐसा नहीं है। पहले आके आप अपना बाउंड्री खींचते हो, वो बाउंड्री वर्चुअल बाउंड्री होती है। कोई और कस्टमर आएगा, वो भी अपनी बाउंड्री खींचेगा, वो भी एक वर्चुअल बाउंड्री होगी, और अपनी बाउंड्री के अंदर सेटअप लगाऊंगा, और मेरी बाउंड्री के अंदर फिर कोई और आ भी नहीं सकता मेरे बिना परमिशन के। होता सब कुछ वर्चुअली। तो अगर आप पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मेथड को यूज करते हो तो आपको बेनिफिट्स ये होता है कि कोई नई जनरेशन की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया किसी के साथ और उसका डेटा सेंटर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट में लगा के दिया, तो उसका कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लगेगा, उसको कोई भी एयर कंडीशन से मतलब नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड से मतलब नहीं है, कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पहले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई स्विच राउटर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये क्लाउड प्रोवाइडर आपको बोलते हैं कि सब कुछ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बस आप क्रिएशन सब कुछ फ्री है, क्रिएट होने के बाद आप उसे जितने दिन चलाओगे उतने दिन का रेंट दे देना, बस बात खत्म। तो ठीक है भाई, हमारा अगर जिसके साथ टाइप था, जिस क्लाइंट के साथ, क्लाइंट का काम चलता रहता है तो क्लाइंट पैसा देगा, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हम भी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो बेनिफिट होता है। ठीक है। अगला होता है कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि मैं अपना जो डिप्लॉयमेंट है, वो डिप्लॉयमेंट में किसी इस पे एक वेंडर के अंदर जाके नहीं किया। एक वेंडर मतलब सिर्फ एडब्ल्यूएस के अंदर जाके नहीं किया। मैं अपना डिप्लॉयमेंट कुछ सर्विसेज एजोर के ऊपर किया, कुछ सर्विसेज गूगल के ऊपर किया, कुछ सर्विसेज मैंने एडब्ल्यूएस के ऊपर किया, और सारों को कंबाइन करके यूज कर रहा हूं। तो ये कॉम्बिनेशन डिप्लॉयमेंट को कहा जाता है कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ये कब यूज करती है कंपनी? ये कंपनी तब यूज करती है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझे पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट करने के लिए पर्टिकुलर सर्विस एडब्ल्यू से चाहिए, पर्टिकुलर एजोर से चाहिए, और पर्टिकुलर गूगल क्लाउड से चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल क्लाउड के पास एक ये पर्टिकुलर सर्विस बहुत स्ट्रांग है, एडब्ल्यूएस के पास ये पर्टिकुलर सर्विस बहुत स्ट्रांग है, एजोर के पास ये पर्टिकुलर सर्विस बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे सिर्फ स्ट्रांग चीज चाहिए, तो मैंने जो गूगल के पास स्ट्रांग थी वो मैंने गूगल से उठा लिया, जो एजोर के पास स्ट्रांग थी मैंने एजोर से उठा लिया, जो एडब्ल्यूएस के पास स्ट्रांग थी मैंने एडब्ल्यूएस से उठा लिया, और तीनों को कंबाइन करके मैंने अपना डिप्लॉयमेंट किया। इसको कहा जाता है कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ये कंपनी बहुत यूज करती है कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सर्विस एडब्ल्यूएस महंगा दे रहा है, गूगल वाला सस्ता दे रहा है, तो हमने सब गूगल से उठा लिया, ऐसा भी होता है। तो ये होता है क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। फोर्थ नंबर होता है आपका हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट देखो उसको बोलते हैं कि कंपनी बोलती है कि कुछ सर्विसेज हम लोग एडब्ल्यूएस के ऊपर लगा लेंगे, कुछ एजोर के ऊपर लगा लेंगे, कुछ जीसीपी के ऊपर लगा लेंगे, बट कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो हम अपनी ही बिल्डिंग में रखेंगे, जो हम अपनी ही बिल्डिंग में रखना चाहते हैं, काइंड ऑफ डेटा पे। तो कंपनी क्या करती है, अपनी बिल्डिंग लगाएगी और अपनी ही बिल्डिंग में पर्टिकुलर सर्विसेज रखेगी, और कुछ चीजें एडब्ल्यूएस में चल रही हैं। अब उसका जो डिप्लॉयमेंट है वो कुछ चीजें ऑन प्रेमिसेस में भी है, कुछ चीजें एडब्ल्यूएस में भी नहीं है। अब ये एडब्ल्यूएस से चीजें ऑन प्रेमिसेस में कैसे कनेक्टेड होती है, वो सब सारी सर्विस अवेलेबल है, बट आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो ये है कि कुछ चीजें आपने एडब्ल्यूएस पे लगाई है, कुछ चीजें आपकी ऑन प्रेमिसेस में चल रही है, और कंबाइन करके आप चला रहे हो। तो इसको कहा जाता है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। समझ में आ गया? तो ये 4 मॉडल होते हैं। रिपीट करता हूँ फिर से, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? अगर आपका सब कुछ आपकी फिजिकल बिल्डिंग में चल रहा है तो इसको कहा जाता है प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? अगर आपने अपना पूरा डेटा सेंटर एडब्ल्यूएस के ऊपर या एजोर के ऊपर या जीसीपी के ऊपर जाके लगाया तो उसको कहते हैं पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, पूरा डेटा सेंटर ए टू जेड।
उसको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? आपकी कुछ सर्विसेज एडब्ल्यूएस पे, कुछ एजोर पे, कुछ जीसीपी पे मिलाकर डिप्लॉयमेंट क्या? कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? कुछ चीजें आपकी ऑन प्रेमिसेस में चल रही हैं, कुछ चीजें आपकी क्लाउड पे चल रही हैं। कुछ चीजें ऑन प्रेमिसेस मतलब जैसे कंपनी ने डेटाबेस ऑन प्रेमिसेस में रख लिया, बाकी सारी चीजें एडब्ल्यूएस के ऊपर है, तो डेटा ऑन प्रेमिसेस में जा रहा है, इसको कहा जाता है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को समझना। कॉन्सेप्ट का टॉपिक था पूरा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। 4 डिप्लॉयमेंट है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो 2-3 लेक्चर हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिस हैं, कॉन्सेप्ट वाले हैं, फिर लैब स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट के बंदों को, चाहे वो एसोसिएट का हो चाहे प्रोफेशनल का हो। जब हम लोग प्रैक्टिकल में आ जाएंगे तो फिर तो अपने रिदम में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक दोस्तों बाय बाय।